दोस्तों, आप लोग डेली कोई ना कोई घटना सुनते रहते होंगे अखबारों में, न्यूज़पेपर में और कई जगह अन्य जगह आप लोग ऐप में सुनते रहते होंगे कि भाई यार पति ने पत्नी गला घोंटकर हत्या कर दी, इसने उसकी हत्या कर दी, फलाने ने ढिकाने की हत्या कर दी। लेकिन मैं आज एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ ना आपके सामने, जिसको आप लोग सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि भाई यार कोई पत्नी अपने पति के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों, पत्नी का नाम है मुस्कान, पति का नाम है राहुल। राहुल जो होता है वो मर्चेंट नेवी अधिकारी होता है। दोनों की बहुत अच्छी शादी हो जाती है। उनकी 2 साल के अंदर एक छोटी सी लड़की हो जाती है। उनकी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। इसलिए जो मर्चेंट नेवी अधिकारी राहुल होता है, वह आता है 3 मार्च को रात को 1 बजे। अचानक से आता है वो घर, सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँगा, लेकिन पत्नी तो यहाँ भाई कुछ अलग ही गुल खिला रही थी। वो अपने दूसरे प्रेमी, दूसरे आशिक जिसका नाम साहिल होता है, उसके साथ कुछ अलग ही गुल खिला रही थी। वो भी ऐसा गुल खिला रही थी जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। वह अपने पति राहुल को मारने की साजिश कर रही थी कि हम उसको कैसे मारेंगे। मारने के बाद इतना ही नहीं, उसको रात को बेहोशी की दवा खिलाकर उसकी हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ हत्या करने के बाद ऐसा किया जाता है जिसका आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं। चलते हैं, जानते हैं आगे कहानी के माध्यम से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूँ सच्ची घटना के एपिसोड 5 में। दोस्तों, यह घटना होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जिसमें एक छोटी सी कॉलोनी होती है, उसकी है। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम मुस्कान, पति का नाम है राहुल और उसके दूसरे प्रेमी का नाम है साहिल। साहिल जो होता है वो चरस स्मैकी का बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। उसने उसकी पत्नी, राहुल की पत्नी जो होती है, उसको भी चरस स्मैकिया बना डाला है। इतना नहीं भाई यार, उन्होंने दोनों ने साजिश रची कि आज हम राहुल जो आएगा उसको हम लोग मारेंगे। भाई इतना ही नहीं, मारने के पीछे राज ये था क्योंकि जो मर्चेंट नेवी अधिकारी जो राहुल था, वो बहुत ही सीधा साधा था भाई यार। वो दिन भर अपने काम में बिजी रहता था। वो लंदन से डायरेक्ट अचानक इनके घर आ जाता है क्योंकि भाई उनकी दूसरी मैरिज एनिवर्सरी रहती है कि हम लोग अचानक सरप्राइज देंगे अपनी पत्नी को। लेकिन भाई यार पत्नी तो यहाँ पर कुछ अलग ही सरप्राइज देने के लिए तैयार थी। उन्होंने 22 फरवरी को रात को उन्होंने 8 रुपये में एक चाकू खरीदा, एक मीट काटने वाली दुकान से चाकू खरीदा, और उन्होंने शारदा रोड से सीमेंट खरीदा और कुछ एक बड़ा ड्रम खरीदा, जिससे ताकि हमको मारने के बाद सबूत छिपाने में आसानी रहे। उन्होंने रात को 1 बजे के लगभग उनको राहुल को नशे की दवा पिलाई। नशे की दवा पिलाने के बाद उसको सोया। सुलाने के बाद उसके छाती पर उसकी पत्नी जो वो थी मुस्कान, वो चिटिक कर बैठ गई। बैठने के बाद उन्होंने वही 8 रुपये वाला चाकू उसके सीने पर घोंपने की कोशिश की, लेकिन पत्नी भाई यार जानते हैं आप लड़की का दिल कितना कमज़ोर होता है, लेकिन तब भी वो थरथरा रही थी कि भाई यार कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हो ना जाए। लेकिन जो उसका प्रेमी साहिल होता है, वह उसको मारने के लिए मजबूर कर देता है। साहिल जो था उसका पाँव पकड़े हुए था उस राहुल का, और उसकी पत्नी मुस्कान जो होती है वह लगातार 4 बार उसके सीने पर चक्कू घोंप देती है, उसका सीना छल्ली कर देती है। इसके बाद वह सबूत न मिल पाए, इसलिए उसने अपने हाथ के फिंगरप्रिंट्स हटाकर राहुल के ही फिंगरप्रिंट्स लगा दिए, जिससे ये समझ में आया कि भाई यार आत्महत्या का मामला समझ में आ जाए। इतना नहीं, मारने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी भाई यार। अब जब मरा है पत्नी आदमी तो उसकी लाश तो ठिकाने लगानी पड़ेगी ना। लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने राथी को राथी को उन्होंने बाथरूम में टब को काटा। काटने के बाद उसके अंदर अपने पति के 15 टुकड़े उसी चक्कू से छोटे छोटे करके उसको उसी ड्रम में भर दिया। भरने के बाद उन्होंने जो सादा रोड से सीमेंट लाई थी, सीमेंट का घोल और पत्थर मिलाकर उसकी चुनाई कर दी। चुनाई करने के बाद भाई 4 मार्च को वो लोग सुबह आते हैं, आराम से इत्मीनान से उसको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भाई जब 4 मार्च को पूछा गया कि तुम्हारा पति कहाँ गया, तो पति का तो मामला समझ में आ नहीं रहा है। तो उसके बाद उन्होंने रात को ही 3 मार्च को फ़ोन किया अपने दोस्तों को। कौन? पत्नी जिसका नाम मुस्कान होता है और उसका दोस्त साहिल प्रेमी। दोनों ने फ़ोन किया रात को कि भाई मुझे मंदिर कुछ टूटे फूटे सामान हैं, जो पवित्र सामान है, उनको दफनाना है एकांत जगह पर, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए। उन्होंने दफनाया उसको। 4 मार्च दिन सुबह वो लोग घर आए। घर आने के बाद जब ये मामला खुला तो वहीं के पुलिस, जिनका नाम होता है एसपी आयुष विक्रम सिंह, उन्होंने वहीं पर ये मामला की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में उन्होंने
उसके प्रेमी साहिल को और उसकी पत्नी मुस्कान को, दोनों को गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेने के बाद पत्नी जो होती है मुस्कान, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें पुलिस वाले। साहिल उसका प्रेमी जो होता है उसको धैर्य दिलवाता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, संभाल लूँगा सब कुछ। उस दिन ये जब मामला पता चलता है, दोनों के मोबाइल उनको मिलते हैं। मोबाइल जब मिलते हैं तो उनके मोबाइल गिरफ्त कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको साइबर क्राइम में लगाया जाता है। तो ये पता चलता है कि ये दोनों जो प्रेमी होते हैं, आशिक, जो इसका नया आशिक साहिल होता है, वो इन दोनों की चैटिंग स्नैपचैट में होती रहती है। इसके बाद उन्होंने स्नैपचैट से धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल भी की, स्नैपचैट में चैटिंग की, और उन्होंने आज सब कुछ जान पहचान करने के बाद, इसके मारने का प्लान बनाने के बाद उन्होंने सारे चैटिंग डिलीट कर दी। लेकिन भाई साइबर क्राइम में सब बता देता है, उन्होंने पता कर लिया। हत्या करने के बाद उन्होंने सीमेंट वीमेंट खरीदने के बाद साहिल के बारे में पता चला, उन्होंने चेक किया दोनों को, जांच पड़ताल की। साहिल चरस स्मैकी था, बहुत ज़्यादा नशा करता था। उसने मुस्कान को, उसकी पत्नी मुस्कान को भी चरस स्मैक की लत लगवा दी थी, सिगरेट का भी लत लगवा दी थी। जिस दिन 3 मार्च को उसकी हत्या की गई थी, साहिल की, उसकी क्या नाम है, सौरभ राजपूत की, तो उस दिन दोनों लोग नशे में थे। साहिल ने भी ड्रिंक कर रखी थी, स्मैक भी पी रखा था, और जो प्रेमी मुस्कान थी उसने भी सिगरेट पी रखी थी, बियर भी पी रखी थी। दोनों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, दोनों के मामले, दोनों गिरफ्त में कर लिया जाता है, उम्र कैद सज़ा भी कर दी जाती है। लेकिन भाई यार इतना ही नहीं, ये मामला ऐसा लग रहा था जैसा साल 2017 में साउथ एक्टर महेश बाबू पिक्चर में उसने एक विलन को मारा था, उसको मारने के बाद 4 खंबे की दीवारी में चुनवा दिया था। ये मामला सेम उस तरह लग रहा है। भाई यार मामला इतना गंभीर था कि मुझको बनाना पड़ा। इस समय ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में छा रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है। बेचारा सौरभ राजपूत इतना ज़्यादा प्यार करता था अपनी पत्नी से, लेकिन भाई यार कहते हैं ना कि औरत के अंदर क्या छुपा है कोई पता नहीं है। इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकती है कोई औरत। भाई यार मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं आप लोगों की ये घटना से यही सीख देना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सतर्क रहें, और अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि वो कोई भी गलत कदम ना उठाने पाए आपके न रहने पर। मैं मिलूँगा इस तरह की फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।